अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। कमेटी वालों ने बिरयानी का भी इंतजाम रखा है कि गलत बोला दिया? सही है ना? सही है। हाँ, गरम गरम हो चाहे ठंडी हो, मौसम देख रहे हैं आप। काहे को बैठे हो भैया? मगरिब बाद ईशा से लेके अभी तक मुफ्ती साहब की तकरीर आप सुन रहे थे कि समाअत कर रहे थे ना? किस लिए आए हजरत? काहे का बैठो? जिक्र गौसे आजम सुनने आए हो ना? जिक्र गौसे आजम। कुछ लोगों ने चाहा, अब्दुर्रहमान भाई कहाँ हैं? कुछ लोगों ने चाहा कि जिनके गले में गौस का पट्टा है वो बदनाम हो जाए। तो वह जाना था क्या? कुछ लोगों ने चाहा कि जिनके गले में गौस का पट्टा है वो बदनाम हो जाए, लेकिन ये नहीं सोचा कि जुलूस किसका था। नहीं समझेगा? और उसकी हाजिरी बारगाह गौस पाक में लगा देंगे। बारगाह गौस पाक में हाजिरी लग गई उसकी। गौस पाक के गुलामों से उलझने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। जो गौस पाक से उलझा वह बर्बाद हो गया, जो गौस पाक के गुलामों से उलझा वो भी बर्बाद हो गया। क्यों? इस निशानी की जो सर है नहीं मारे जाते। लोगों ने चाहा पड़ जाए लाठी, चाहा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था इस निशानी की जो सर है नहीं मारे जाते, नहीं मारे जाते। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। की गुलामी का बच्चा जिनके कान हो है, जिनके गले में है, थोड़ी सी दिक्कत तो आ सकती है लेकिन मारे नहीं जाते। थोड़ी सी परेशानी तो आ सकती है लेकिन दस्तगीर गौस आजम की हासिल हो जाए। क्यों? इसलिए कि गौस वो है, बंदा कादिर का भी कादिर है, अब्दुल कादिर। हम उस अब्दुल कादिर को मानते हैं जो कादिर का बंदा भी है, अब्दुल कादिर भी है, सिर्रे ज़ाहिर भी है, बातिन भी है अब्दुल कादिर। हमारा पीर वो अब्दुल कादिर है जो बातनी रात को भी जानता है, ज़ाहिरी रात को भी जानता है। तुम क्या दिल लेकर के आए हो वो गौर जानते हैं, दिल में कितनी शैतानियत है वो भी गौर जानते हैं। ज्यादा दिन न लागी, जो गौस पाक से उलझेगा वो कहीं का ना रहेगा। बात सही है कि नहीं? गौस पाक ने ऐलान किया, बात समझ आ रही है? ऐलान किया, कदमी हाजा हाज़िही अला रक़बति कुल्ले वलिय्यिल्लाह। मेरा ये कदम सारे औलियाए किराम के कांधों पर। किसके कांधों पे? अब तो बारिश चली गई ना, गई ना। गौस पाक जब चाहते हैं अल्लाह की अता करदा कुव्वत से तो अल्लाह की बंदों को जिससे तकलीफ होती वो भी दूर हो जाती है। क्या फरमाया? मेरा ये कदम सारे जमीन के औलिया किराम के कांधों पे है। दलील किताब अल बहजतुल असरार, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात पाक, सीरत पाक की पहली किताब दुनिया में। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस वक्त सरकारे गौसे आजम ने ऐलान किया
मेरा ये कदम सारी पूरी जमीन के औलिया के कांधे पे है। तो जितने औलिया सरकार की गौसे पाक की महफिल में बैठे थे, सबने अपनी गर्दनों को झुका दिया। अब हजरत सैयदना अली बिन हैदी रहमतुल्लाह अलैह, जो सरकार गौसे आजम के बहुत करीब थे, उन्होंने सरकार गौसे आजम के कदम को उठाया और उठाकर अपने सर पर रखा और अर्ज किया, हे मेरे शेख, आपका कदम अली बिन हैदी के सर पर भी मौजूद है। एक थे अल्लाह के वली, वो भी थे दूर दराज मकाम पे। उन्होंने कहा, मेरे सर पर आपका कदम नहीं है। क्या कहा? मेरे सर पर आपका कदम नहीं है। तो उसी मकाम पर गौसे आज़म बैठे बैठे फरमाते, ठीक है लाला, अगर मोर कदम नहीं तो फिर खिंजीर का पांव तोरे कांधे पर हुई। अगर मेरा कदम नहीं है तो खंजीर का कदम तेरे कांधे पर होगा। और एक दिन ऐसा आता है, वही मुरीदों वाला पीर, वही मुरीदों वाला पीर ऐसा बहका कि सारे मुरीद छोड़ के चले गए। और एक ईसाई खातून पर आशिक हो गया और उसके बाप ने शर्त लगाई, 40 दिन तक पहले इन्हें चराओगे, बाद में निकाह होगा। चराने को तैयार हो गए और जब 40वां दिन हुआ और निकाह होना था रात को, तो इत्तेफाक से छोटा खिंजरवा चलने से आजिज हुआ, तेज ना चल सका, तो उसने उठा करके अपने कांधे पे रखा। जैसे कांधे पे रखा तो अब्दुल कादिर का कौल याद आया। अब्दुल कादिर ने कहा था, अगर मेरा कदम तेरे गर्दन पर नहीं तो खंजीर का कदम तेरी गर्दन पर होगा। उसी वक्त खंजीर को फेंका, दौड़ा वहां से और अपने घर आया, मुरीदों को जमा किया, कहा चलो मुझे बगदाद ले चलो, अब्दुल कादिर की बात। पावर कम समझते हो गौस पाक का, गौस पाक का पावर कम समझते हो। अब आए, मुरीदों को जमा किया, क्या मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, चलो मुझे बगदाद ले चलो, लेकिन काम ये करो कि मेरे पैरों में बेड़ी डाल दो, हाथों में जंजीर पहनाओ और कैदी बनाकर बगदाद अब्दुल कादिर की चौक पर ले जाओ। और एक दिन आता है कि कैदी बनाकर बगदाद की सरजमीन में वो जो अल्लाह का वली था, विलायत छिन भी गई थी, कैदी बनाकर लाया गया। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी ने माफ फरमाया और जितनी विलायत थी वो विलायत भी अदा कर दी और मजीद भी अदा फरमाया। क्या फायदा? वाक़या सुनाना मकसद नहीं था, बल्कि इस वाक़े को सुना के बताना मकसद यह है, जो गौस पाक से भिड़ेगा, वली हुई तो विलायत छिन गई। हजरत, जब वली की विलायत छिन जा रही है तो 4 दिन के डमरू वालों की क्या पोजीशन है? जब वली की विलायत चली गई यार, और खुदा ने, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हदीस कुदसी, मन आदा ली वलियन। और अब मेरी तकरीर इशारों में होती है, मैं खुलकर कभी नहीं बोलता, अब इशारों में समझने की आदी बन जाकर मेरी तकरीर सुनना है। फरमाया मन आदा ली वलियन, यह हदीस कुदसी है। क्या है ये? मुफ्ती साहब ने कहा हम पढ़ाओ करा तो क्लास में, इसलिए तुमको भी पढ़ा रहे हैं। क्या है ये हदीस? हदीस कुदसी किसको कहते हैं? हदीस कुदसी वो है, कलाम तो अल्लाह का हो, जुबान मुस्तफा रहमत हो, उसको बोलते हदीस कुदसी। कुरान की आयत नहीं बल्कि हदीस कुदसी। फरमाया मन आदनी वलियन फकद आज़मतहु लिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी किया उसके लिए मैं ऐलान जंग।
ऐलाने 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 किसने कहा ऐलाने जंग? किसने ऐलान जंग किया है? अब बताओ किसी की हिम्मत है जो अल्लाह के ऐलान जंग ऐलान को कबूल कर ले? अल्लाह ने अपने वली के अदावत रखने वाले के लिए ऐलान जंग फरमा दिया। अब है किसी की हिम्मत, है कोई पावर किसी के पास, कोई झेल सकता है? अल्लाह का ऐलान जंग है, अल्लाह ने ऐलान जंग फरमा दिया। अब कोई झेल सकता है कि नहीं? आप जी कोई झेल सकता है? तो अंदाजा कर ले, गौसे आजम का मकाम वो है, गौसे आजम का मर्तबा वो है कि हजरत इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद हजरत अब्दुल्लाह महिस, उनकी औलाद, उनके बेटे के बेटे, उनके बेटे के बेटे, उनके बेटे के बेटे का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है। इसकी औलाद आला हज़रत फरमाते हैं नबवी जिल अलवी बुर्ज बुतूली मंजिल, नबवी जिल अलवी बुर्ज बुतूली मंजिल, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। अब मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, मुस्तफा का तो तन का साया नहीं था ना, बेसाया थे ना, मुस्तफा बेसाया थे, उनका साया नहीं था। मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए सेवा तेरा। और दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, अरे सरकार गौस पाक हश्र में दूल्हा बन के आएंगे ना, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में। हम भी बराती बन के आएंगे उनके, हैं? हम भी बराती, अरे पीर जहां हुई मुरीद वहीं हुई ना। गौस पाक के चाहने वाले हो, जब गौसे आजम हश्र में दूल्हा बनेंगे तो फिर बाराती कहाँ जाएंगे लाला? बाराती तो दूल्हा के पीछे पीछे रहेंगे ना, और जो बाराती ना हुई वो फिर कहाँ गई? अरे बाराती का तो सारा स्वागत होगा। तो गौसे आजम जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से टकराने की कोशिश ना करना, अच्छे से याद कर लो, जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसलिए सरकार गौसे आजम से मत टकराना, ये जिलानी है, जिलानी है। और फरमाते अना जीली मुहियुद्दीन इसमी, अना जीली मुहियुद्दीन इसमी व इलावी अला रासिल जिबाली, मैं जिलानी हूँ, मेरा नाम मुहियुद्दीन है, और मेरी बुलंदियों के झंडे बड़े बड़े चोटियों पर लटके हुए हैं। जानते हो गौसे आजम का मकाम क्या है? पानी बंद हो गया है, सलाम बहुत जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन टाइम ना बताएंगे, इसलिए कि 2-4 मिनट आगे भागो क्या मौलाना साहब झूठा बोला करा थे, इसलिए जल्दी तकरीर खत्म होगी इंशाल्लाह। टाइम क्या हुआ है? 12 बजने वाला, 12 बजने वाला है ना, तो तकरीर में अब कोई जरूरत तो है नहीं, मुफ्ती साहब की तकरीर हो गई है तकरीर की जरूरत है? सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब बताओ सरकार गौसे आजम ने कई साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है? बताओ हो, 40 साल। कितने साल? 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज मेरे गौस ने पढ़ी है। क्या बता रहे मेरे गौसे आजम? ऐ मेरे चाहने वालों, सिर्फ मुर्दा में ना फंसे रहना, सिर्फ बिरयानी के चक्कर में ना रहना, मेरा किरदार भी देखना। तुम्हारे अब्दुल कादिर तुम्हारे गौस ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। अगर तो मेरा मानने वाला है तो नमाज मत छोड़ना।
लेकिन हजरत तुम बिरयानी खामा पाछे रहा था, हूँ आगे रहा था। नमाज ना छोड़ना, क्या बात है। वो आगे, और फिर भी जायज नहीं है, फिर भी जायज नहीं, पेट भर भर के खाया जा रहा फिर भी जायज नहीं। वाह क्या बात है यार, है? जायज तो नहीं है और छूटबो न करे, ये कौन सी बात हो गई? जायज भी नहीं है और छूट आगे वही रही है। फातिहा से पहले हाजिर हजरत 40 साल तक मेरे गौस ने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। 18 साल की उम्र मेरे गौस निकले हैं जीलान से बगदाद पढ़ने के लिए। कितनी उम्र हुई? 7 साल मेरे गौस ने पढ़ा, उम्र कितनी हो गई? अरे यार यहो गिनती नहीं आवत का? 25 हो गए, 18 2 20 5 25 25 40 साल तक मेरे गौसे आदम ने इराक के जंगलों में अल्लाह की बात और रियाजत में गुजारे। कितने हो गए? 65 साल हो गए। 65 साल के बाद मेरे गौसे आजम ने फिर बगदाद की सरजमीन में मदरसा निजामिया में बैठकर पढ़ाना शुरू किया है। उम्र कितनी थी? अभी तो 65 हुए, 100 से ऊपर उम्र नहीं थी। अब चूंकि मुझे भी शक हो रहा है कितनी थी, 100 से ऊपर उम्र नहीं थी, 90 के आसपास उम्र थी। लेकिन मेरे गौस का जलवा तो देखोगा, 65 साल की उम्र में बैठे हैं और जैसे बगदाद की मसनद पर मेरे गौस बैठे हैं तो हर तकरीर में 70,000 का मजमा हुआ करता था। कितना मजमा? यहाँ माइक का दौर तो था नहीं, तो 70,000 आदमी क्या कैसे सुनते होंगे? 70,000 का मजमा और बगैर माइक के तकरीर गौस पाक की होती थी, तो फिर आवाज सुनाई तो देना चाहिए। ऐ बगदाद में बैठने वालों ये बताओ, तुम्हें सुनाई देता था सरकार का कलाम? तो आखिर में बैठने वाला भी कहता है हम ऐसे सरकार गौसे आजम की तकरीर सुनते थे जैसे पहली शाम में बैठने वाला सुनाता था। यहू का कह दिया झूठ है, और तुम्हारे कहां मत आ जाते हो जब सरकार का इल्म गैब तुम्हारे नजदीक कुछ नहीं हाथ। यहू कहते झूठे बोला थे मौलाना साहब, लेकिन लाला झूठ बोलने की कोनो हद होती? तुमने तो सारी हदों का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। आखिर में बैठने वाला और सरकार गौसे पाक के मजमा में खाली अनपढ़ नहीं बैठते थे, 100 बड़े बड़े मुहद्दिस बैठा करते थे। अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह वो मुहद्दिस है, सुन लो, वो मुहद्दिस हैं जिन्होंने वसीयत की थी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जो जना मेरे गुस्ल का जो पानी गर्म करना वो लकड़ी से गर्म न करना, बल्कि मेरे कमरे में कलम छील के जब मैंने कलम छील के छीलन जमा किया है, वो छीलन से मेरे पानी को गर्म करके मुझे दे देना। अब कितना छीलन होगा कि पानी खौल जाए? इतना कलम छील के उन्होंने किताबें लिखी, जिनको अल्लामा इब्ने जौजी मुहद्दिस कहा जाता है। 100 आदमी को लेके पहुंचे गौस पाक के मजमा में, और जब देखा सरकार गौस पाक का बहुत बड़ा चर्चा हो गया बगदाद में, कोनो टिकता नहीं गौस पाक के आगे, कोई टिकता? अरे यार वहां बगदाद में कोनो टिक नहीं पावा है, कोनो टिक पाई? हद करे हो तुम। बगदाद में बड़े बड़े मुहद्दिस नहीं टिक पाए, मुल्ला जी टिक जाई हैं। अब होश में आ जा, गौस पाक से पंगा न लेना।
कहूं कि ना रैया, अभी भी होश में आ जाओ। जितने गौस पाक से पंगा लेने वाले हो तौबा कर लो, गौस पाक से पंगा ना लेना। अब आए, अब दिल में ख्याल पैदा कर है क्या कि हम यह सवाल कर बे, तुम ये सवाल करना और तुम ये सवाल करना और तुम ये सवाल करना। देखते अब्दुल कादिर जवाब क्या दे। सब और सरकार गौस पाक आए, तकरीर शुरू की, और जैसे तकरीर शुरू हुई सरकार गौस पाक के दिल से एक नूर निकला। सुभान अल्लाह। क्या निकला? वाकई याद कर लेना, क्या निकला? और निकला। अब वो देख रहे हैं, अल्लामा इब्न जौज़ी देख रहे, निकला। और निकलने के बाद आते आते जितने 100 लोगों की जमात बैठी सबके आगे से गुजर गया। और जैसे आगे से गुजरा तो जो कुछ पढ़ा था सब भुला गए, यहां तक जो सवाल लेके आए तो वही भुला गए। अब हालत खराब। अब सोच सकते हैं यार, जो उसने 10 साल 20 साल पढ़ा हो और रात को सोए सुबह भुला जाए तो उसका हाल पागलों जैसा ना होगा। कोई हाफिज कुरान बन के आया हो 5 साल में, 30 साल में, 3 साल में, जब 10 साल आलिम बन के आया हो, घर में सोवा सवेरे बिल्कुल खत्म खाली, तो सवेरे बाल नोची ने तो क्या करी, कपड़ा ना फाड़ी तो क्या करी, पगला जाएगा। जैसे गुजरा वैसे खाली, खाली हुआ तो इन्होंने अपने अपने पगड़ियां खोल के फेंकी, कुर्ते फाड़े। और सरकार गौस पाक की तकरीर चालू है और इनका ये तमाशा चालू है। तकरीर चालू है, इनका तमाशा चालू है। तकरीर खत्म हुई, सरकार गौस पाक ने नजर डाली, सबको बुलाया, करीब आए। आने के बाद मेरे गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करीब जैसे बुलाया, सामने आए। अचानक क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, जितना था उतना वापस, सवाल भी वापस, और उसके ऊपर से गौस आजम ने अपना इल्म भी अता फरमा दिया। फिर मेरे गौस फरमाते हैं, फलाने ये सवाल लेकर के आए थे, इसका जवाब ये है। ये फलाने ये सवाल लेकर के आए थे, इसका जवाब ये है। ये फलाने ये सवाल लेकर के आए थे, इसका जवाब ये है। तो बरेली का इमाम मेरा, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैन तेरी, दम चाहे तो दो है शाह तेरा। ये बंदा कादिर का है, और क्यों ना हो, ये ज़हरा का बेटा है, क्यों ना हो, अली का शहजादा है, क्यों ना हो। जब मुस्तफा ने ख्वाब में आकर कहा अब्दुल कादिर तकरीर करो, तो कहा हुजूर मैं अजमी हूँ, ये लोग अरब के रहने वाले, मैं जिलान का रहने वाला, मुल्क फारस का रहने वाला, मैं फारसी बोलना जानता हूँ, ये अरबीदा है। मेरे आका ने फरमाया अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। मेरे आका अब्दुल कादिर गौस पाक ने मुंह खोला तो सरकार ने अपना लौट बताओ, जिसके सीने में मुस्तफा का लौट दहन हो, जिसके सीने में अली का भी लौट दहन हो, मदीना तो इल्म का लुआब पड़ जाए तो दोनों इल्म कमी रह जाई। ये सरकार का इल्म नापता थर्मामीटर से, पगले पहले गौस पाक का इल्म नाप ले, सरकार का इल्म नापे चले। उल्टी किताब रख के पढ़ा था का, सीधी रख के पढ़ते। सरकार ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकाना फदलुल्लाह अलैका अज़ीमा। हे महबूब, जो आप नहीं जानत रहे हम सब कुछ तुम्हें सिखा दी। ये तर्जमा हमारे गांव वाला है ये। हे महबूब, जो आप नहीं जानते सबहु सिखा दी। वाह, और ये अल्लाह का आप पर बहुत बड़ा फजल है। लाला अल्लाह का फजल था, अल्लाह ने महबूब को सिखा दिया। तू ही क्या दिक्कत है हो, तुम्हें क्या परेशानी है? अल्लाह ने अपने महबूब को दिया अर-रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को खिला सिखा दिया कुरान, और कुरान में हर चीज का है बयान। तो कहता कुछ नहीं।